इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं आपके बीच में आज उपस्थित हो पाया। पिछले समय थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ाया, लेकिन प्रभु ने जो है चंगाई दिया। सर्दी खांसी जुकाम हो गया ठंड की वजह से, जिसके कारण से मैं नहीं आ सका आपके बीच में, लेकिन आज मैं आपके बीच में हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। सिस्टर कंचन के लिए मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ। बहुत सुंदर आवाज में, मीठी आवाज में, सुरीली आवाज में गीतों को हम लोग के बीच में रखी और प्रभु की सेवकाई की। प्रभु बहन को बड़ी आशीष दे, भाई को भी बड़ी आशीष दे। सचमुच जो कुछ प्रभु ने हम लोगों को टैलेंट या जो दान, जो वरदान हमें मिला है, हम प्रभु के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो सिस्टर ने अपने दान को प्रभु के लिए इस्तेमाल कर रही है और गा रही है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु उनको और भी इस्तेमाल करे, आशीष दे, प्रभु की महिमा होवे। आइए इस वक्त हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, समय को न गंवाते हुए, कि सचमुच प्रभु पिछले वर्ष हम लोगों के साथ रहा, संभाला, आशीष दिया, रक्षा किया, विश्वास में दृढ़ रखा, मजबूत रखा और हम लोग एक नए विश्वास में आ गए हैं, नए वर्ष में आ गए हैं। प्रभु यीशु में हमारा विश्वास एक रिन्यू हो गया। इस नए वर्ष में हम जो है सचमुच विश्वास को दृढ़ करें। इस नए वर्ष में जो है हम लोग प्रभु की महिमा अपने जीवन से करने पाए। हमारा जो है दर्शन, हमारा विजन नया हो और हम देखने पाए प्रभु के लिए इस नए वर्ष में कि सचमुच हम प्रभु में बढ़े, प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में यूहन्ना के द्वारा प्रभु यीशु ने हम लोगों को सिखलाया, बतलाया है कि हम किस तरह से शाखा है और डाली से हमें, अर्थात प्रभु यीशु मसीह से हमें बनने रहने की आवश्यकता है। यदि हम उसमें बने रहेंगे तो हम बहुत सा फल लाएंगे, आत्मिक फल, आत्मिक फलों से लद जाएंगे। ये नया वर्ष आत्मिक फलों से लदने का समय है। ये नया वर्ष आप हरेक के लिए जो है परमेश्वर की आशीष को लेकर के आया है। ये नया वर्ष हम याद करें कि हमारे आपके लिए आत्मिक दान वरदान को लेकर के प्रभु यीशु मसीह आया है। इस नए वर्ष में वो हम हरेक को नए आशीषों से जो है वो तर और ताजा करना चाहता है। मेरे प्रियो, उसकी जो प्रतिज्ञाएं हैं, मैं उसके विषय में आज फिर से रखूंगा आपके सामने में। वो प्रतिज्ञाएं जो इस नए वर्ष में हम और आपको बड़ी आवश्यकता है, जो प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञाएं किया है। हालांकि परमेश्वर का वचन को यदि हम पढ़े, बाइबल के अंदर में करीब 3000 से भी अधिक प्रतिज्ञाएं हैं, लेकिन इस नए वर्ष में जो प्रतिज्ञाएं हैं हमारे और आपके लिए, हम इस सबको जाने क्या क्या प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु करता है, कौन कौन सी आशीष प्रभु यीशु हमें देना चाहता है। थोड़ा सा हम इन सारी बातों को देखेंगे परमेश्वर के वचन में, और इन प्रतिज्ञाओं को इस नए वर्ष में हम अपने जीवन में लागू करें। इन प्रतिज्ञाओं को हम इस नए वर्ष में अपने पारिवारिक जीवन में लागू करें, परिवार में लागू करें। इस नए वर्ष में हम जो है इन प्रतिज्ञाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में रखें कि प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो कि तूने इतनी प्रतिज्ञाएं हम नालायक, हम इंसान, हम मनुष्य, हम लोगों से किया है। हम पापी मनुष्य को उठा करके खड़ा किया है और पाप से बचा करके आज इस योग्य बनाया है कि हम इन प्रतिज्ञाओं पर चल सकें, इन प्रतिज्ञाओं का पालन कर सकें। बहुत सी प्रतिज्ञाएं बाइबल के अंदर में प्रभु यीशु ने हमारे लिए, आपके लिए रख छोड़ा है। मैं सारी बातों को आपके सामने में नहीं रखूंगा, लेकिन जितना हो सके मैं आपके सामने में रखने की कोशिश करूंगा। पवित्र शास्त्र में जो दिए गए हैं प्रतिज्ञाओं के विषय में मैं एक दो बातों को रखना चाहता हूं इस नए वर्ष में, और मैं आपको आपके विश्वास को दृढ़ करना चाहता हूं, आपके विश्वास को मजबूत करना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने यहोशू से कहा, मेरा दास मूसा तो नहीं रहा, लेकिन अब तू दृढ़ होगा, तेरा मन कच्चा ना हो और तू आगे बढ़।
याबून मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्रियो, इस नए वर्ष में वही परमेश्वर यहोशू के साथ जो प्रतिज्ञा करता है, वही परमेश्वर हमारे और आपके साथ भी प्रतिज्ञा करता है। वही परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करें और हम अपने उस प्रतिज्ञाओं को अपने दिल में लिख लें। दाऊद की तरह कहें कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इस नए वर्ष में हमको और आपको चाहिए एक ऐसा जीवन व्यतीत करे कि हमारे जीवन को देखे लोग, हमारे जीवन को लोग पढ़े, हमारा उठना बैठना, हमारा चाल चलन गवाही का कारण बने। लोग कहने पाए कि ये लोग अद्भुत लोग हैं, इनके भाषा शैली अद्भुत है, इनका उठना बैठना अद्भुत है, इनका चलना फिरना अद्भुत है, इनकी बातों में क्या मिठास है, इनकी बातों में यीशु का प्रेम झलकता है, इनके चाल चलन कितने अच्छे हैं। मेरे प्रियो, ये बात जो है गवाही का कारण बनेगा लोगों के बीच। तो ये सारी बातों को इस नए वर्ष में हम बड़े दृढ़ता के साथ अपने अपने जीवन के अंदर में हम इसे लागू करें और जो है इन बातों को लेकर के हम आगे बढ़े। इस नए वर्ष में एक नई हम जो है गवाही देने पाए प्रभु यीशु के लिए। मेरे प्रियो, हमारे आपके लिए ये गवाही का समय है कि हम अपने जीवन के अंदर में जो है वो प्रभु यीशु की गवाही हम दे सके। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर के वचन के अंदर में बहुत सारी आशीषें हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। इसलिए हम इसको प्रतिदिन पढ़ें। जो मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, मेरे पांव के लिए उजियाला है, मेरे जीवन के लिए उजियाला है। ये वचन हमें इस संसार के अंदर में गाइड करता है, ये वचन हमें इस संसार के अंदर में लेकर के चलता है। ये वचन हमारे लिए और आपके लिए जो है वो आशीष का कारण बनता है और इस वचन के द्वारा लोगों को हम आशीषित कर सकते हैं। हमारा आपका कर्तव्य है। मैं आपसे हमेशा ये चैलेंजिंग मैसेज इसलिए देता हूं कि आप जो है लोगों को इसके द्वारा आशीषित करें। लोग जो है आपके पास सुनने के लिए आना चाहते हैं, लोग जो है आपके पास प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। लोग बीमार हैं, आपके ऊपर में आशा लगाए हुए हैं। लोग जो है आज तनाव में है, आपके ऊपर में आंखों को लगाए हुए हैं। लोग जो है आपकी ओर ताक रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आप सबों को इस नव वर्ष 2024 में ये जो है यीशु मसीह की प्रतिज्ञाओं को रखना चाहता हूं कि आप इसको लेकर के चले और जो है नई आशीष को लेकर के बढ़े और लोगों को बतलाएं कि जो आशीष जो प्रभु ने हमें दी है वो अद्भुत है। ये आशीष जो है प्रभु ने हमें दी है, इसको लेकर के हमें लोगों को बताने की आवश्यकता है। सो मेरे प्रियो, मैं आपको इन सारी बातों के विषय में आपके सामने में रखना चाहता हूं। पहली बात जो है वो यह है कि इस नए वर्ष में हमको जागते रहना है। अब हम जो कह रहे हैं ये आपकी शारीरिक नींद के विषय में मैं नहीं कह रहा, आत्मा में जागते रहना है। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु की सेवकाई के दिनों में जब यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, चेले भी उसके साथ थे। यीशु ने उनसे कहा तुम लोग यहीं ठहरो और प्रार्थना करते रहो। और यीशु चला गया, अकेले में जाकर के प्रार्थना करने लगा। आकर के देखता तो चेले सो रहे थे। यीशु ने कहा जागते रहो, जागते रहो। शरीर दुर्बल है, लेकिन जब हम दुर्बल होते हैं तभी पौलुस कहता हम बलवान भी होते हैं। शरीर दुर्बल हो सकता है, लेकिन मेरे प्रियो, मैं इस नींद के विषय में नहीं कह रहा। हमें आत्मिक तौर पर जागने की आवश्यकता है। हमें सुसमाचार हम जागते रहे, प्रार्थना करने की आवश्यकता, प्रार्थना करते रहे, हम जागते रहे। हम अच्छी तरह से जानते हैं उस 10 कुंवारियों के विषय में, 5 मूर्ख 5 बुद्धिमान। देखिए किस तरह से 5 मूर्ख कुंवारियां दूल्हे के साथ नहीं जा सकी। क्यों? क्योंकि वे लोग अपनी दुर्बलता में सो गई। अपने दुर्बलता के अंदर में जो है वो बहुत सारी चीजों को अपने पास नहीं रख सकी। वो भी उन बातों को जो उसे रखना चाहिए था अपने जीवन में, वो पवित्र आत्मा रूपी आग को रखना चाहिए था,
पवित्र आत्मा में जाग के रहना चाहिए था। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, वचन में लिखा है। लेकिन हमारे जीवन के अंदर में मेरे प्रियो, बहुत दफा हम आत्मिक तौर पर सोते हैं, हमारी दशा ऐसी हो जाती है। आत्मिक तौर पर हम जागते नहीं है, हमें जागते रहना है, और तभी हम जो है इस संसार के अंदर में गवाही दे सकेंगे। इस 2024 के अंदर में लोगों के पास पहुंच सकेंगे यदि हम आत्मिक तौर पर जागते रहेंगे। हमें जागते रहना है। इस दुर्बल शरीर को हमको जो है हटाना है अपने जीवन से। और मेरे प्रियो, हमें आत्मिक तौर पर मजबूत होने की आवश्यकता है। आत्मिक तौर पर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आत्मिक तौर पर हमें लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, और जो है लोगों के उद्धार की घोषणा करने की आवश्यकता है। यीशु के आने की घोषणा करने की आवश्यकता है। यीशु दोबारा आ रहा, इस बातों को बताने की आवश्यकता है। ये सब है जागते रहने का प्रमाण। आप ऐसे सोइए, शारीरिक तौर पर यह भी सोना बहुत जरूरी है। नींद आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। मैं आत्मिक जागरण की कर रहा हूं, आत्मिक तौर पर जागने की बातों को मैं कह रहा हूं। इसलिए जरूरी है कि हम जो है आत्मिक तौर पर जागें और प्रभु यीशु से मिले, प्रभु यीशु से बातें करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 42 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 42 पद। यदि किसी को मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं बाइबल से। आप जितने सुनने वाले लोग हैं, यदि आप पढ़ेंगे तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मत्ती 24 अध्याय और 42 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। फिर से पढ़ूंगा, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परमेश्वर आशीष दे इस पढ़े हुए वचन पर जो मैंने आपके सामने में पढ़ करके सुनाया। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और 42 पद में यहाँ मत्ती के द्वारा जो है ये वचन लिखा गया पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। और यहाँ इस बात को कहा जा रहा है कि जागते रहो। मेरे प्रियो, यदि हम सोते रहेंगे आत्मिक तौर पर, हम यीशु से नहीं मिल पाएंगे। वचन में लिखा है कि जागते रहो है 45 पद के अंदर में, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा प्रभु 42 पद के अंदर में कि कब आएगा। मेरे प्रियो, वचन में यहाँ इस प्रकार साफ साफ लिखा, जागते, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु इस दिन आएगा। हम लोग दिन मनाए, याद रखिए, हम लोग दिन मनाए, 25 दिसंबर दिन मनाए, नया साल दिन मनाए। बहुत दफा हम हरेक लोग, मैं जानता हूं हरेक विश्वासी, आप हरेक जन, हरेक परिवार में हरेक का एक दिन जन्मदिन मनाया जाता है। आप जन्मदिन बहुत लोग मनाते हैं, बच्चों का बर्थडे, जन्मदिन मनाते हैं। यीशु मसीह का भी जन्मदिन मनाए, एक दिन, नया साल एक दिन मनाए, है ना। एक दिन है पवित्र विश्राम दिन, जो आज हम लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं प्रेम के साथ, एक दिन है। लेकिन यहाँ पर बाइबल कह रही है मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर में कि जागते रहने के लिए कहा जा रहा है। ये जो है नए वर्ष में एक नई प्रतिज्ञा हमारे लिए और आपके लिए है। प्रभु यीशु हमसे और आपसे कह रहा है कि जागते रहो क्योंकि नहीं जानते कि परमेश्वर का पुत्र या जो मनुष्य का पुत्र, जो भी लिखा है कि तो कब तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हमारा प्रभु, आपका प्रभु किस दिन आएगा कोई नहीं जानता। इसलिए हमें आत्मिक तौर पर जागते रहने की आवश्यकता है। जागते रहिए, आत्मिक तौर पर प्रार्थना करते रहिए, आत्मिक तौर पर गवाही देते रहिए, आत्मिक तौर पर सुसमाचार सुनाते रहिए, आत्मिक तौर पर कलीसिया में अपनी कलीसिया में गवाही देते रहिए। आत्मिक तौर पर यह है जागने वाली बात कि आप जाग रहे हैं। गीतों के द्वारा लोगों को जगाइए, जैसा सिस्टर कंचन अभी गाई, इस तरह से आप भी गीतों के द्वारा भी यह है कि जागते रहना है। मैं भी
एक गीत रिकॉर्ड किया था बहुत पहले, जागते प्रार्थना करो जागते रहो। तो बहुत ही जो है ये सुंदर एक चुनौती भरा वचन है कि हमें जागते रहना है। ये प्रतिज्ञा हम याद करें इन सारी बातों के विषय में। ये नए वर्ष में हमें क्या करना है? हम 2023 आत्मिक तौर पर हो सकता है कि बहुत सोए, हमारे जीवन से बहुत कुछ हम नहीं कर पाए यीशु मसीह के लिए। हम बहुत जगह पर चूक गए यीशु मसीह की सेवा करने के लिए, बहुत ऐसे जगह पर चूक गए उसकी गवाही देने के लिए, बहुत जगह पर ऐसे जगह हम चूक गए मीठे सुरों में गाने के लिए, गीतों को गाने के लिए। बहुत जगह पर ऐसे हम चूक गए उसकी सेवकाई को करने के लिए, बहुत जगह पर हम ऐसे चूक गए बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए। बहुत जगह पर हम चुके हैं मेरे प्रियो 2023 में। उस चूक को अब हमें भरने की आवश्यकता है 2024 में। ये 2024 प्रभु ने हमको जिंदा रखा है। 2024 प्रभु ने हमारे इस नासमान शरीर में श्वास देकर के रखा है। ये उसका अनुग्रह है, ये उसका अनुग्रह है हमारे आपके जीवन के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम लोग जो है इस नए वर्ष में एक डिसीजन, निर्णय लें कि हमें प्रभु यीशु के लिए जागते रहना है। जागने का मतलब नींद से जागना नहीं, जागने का मतलब उसकी गवाही देने का, जो मैंने आप सबसे कहा, ये जागते रहने की बातों को मैं कह रहा हूं। दूसरी बात, इस नए वर्ष में हमसे और आपसे कहा जा रहा है कि हम प्रार्थना करते रहें। दूसरी बात है कि हम प्रार्थना करते रहें, कंटिन्यूएशन। प्रार्थना की कमी नहीं होना चाहिए। बहुत सी चीजों में बहुत अधिक समय दे देते हैं, लेकिन जहां प्रार्थना की बात आती है बहुत लोगों के आंखें बंद होने लगती है। जब प्रार्थना का समय आता है तब जो है हमको झपकी आने लगती है। प्रार्थना का जब समय होता है जो है हमारा दूसरा काम दिखाई देने लगता है। मेरे प्रियो, ये शैतान बड़ा धूर्त है, वो चाहता नहीं कि आप यीशु से बातचीत करें। प्रार्थना का अर्थ होता है कि हम उससे बातचीत करते हैं, उससे हम प्रभु यीशु से डायरेक्ट हम बातचीत करते हैं। कितने खुशकिस्मत लोग हैं हम लोग, कितने प्रिविलेज पीपुल है हम लोग कि हम लोग प्रार्थना के द्वारा यीशु से बातचीत करते हैं। उससे जब हम बातचीत करते हैं तो हमें कुम्हलाना नहीं चाहिए, हमें सोना नहीं चाहिए, हमें जागते रहना, हम प्रार्थना करते रहें। वचन में लिखा है लूका रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय और 36 पद। लूका 21 अध्याय और 36 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और 36 पद। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर वचनों के लिए। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं, ये लूका जो है ये पौलुस का बहुत ही करीबी था। लूका जो है ये उन दिनों में वैद्य था, डॉक्टर था। लूका जो है ये एक ऐसा लेखक है जो ना यहूदी था ना यूनानी था, वो अन्य जातियों से बचा हुआ था, प्रभु यीशु को ग्रहण किया था। उसने ये सुसमाचार को लिखा है। प्रेरित का काम भी इसी में लिखा है। लूका वह डॉक्टर। सो यहाँ पर वो इस बात को डॉक्टर कह रहा है। डॉक्टर की बात को तो आप मानेंगे, जो प्रिस्क्राइब जब वो करता है विश्वास से दवा लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं इसलिए जागते रहो के विषय मैंने आपसे कहा पिछले इसमें पहला पॉइंट। दूसरा है हर समय प्रार्थना करते हो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने। अब जान रहे हैं कि आने वाली घटनाएं क्या क्या थी 2023 में और क्या क्या घटनाएं होने वाली है, क्या क्या घटनाएं आने वाली है, क्या क्या समस्याएं आने वाली है।
सारी बातों को हम जानते हैं एक विश्वासी होने के नाते। हम मसीहों पर क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है मेरे प्रियो? समय निकाल करके प्रार्थना में लगे रहना है। प्रार्थना से हमें सामर्थ्य मिलता है, प्रार्थना से हम शक्ति को प्राप्त करते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम बीमारी को चंगा कर सकते हैं। ये प्रभु यीशु ने हमको और आपको ये दान वरदान दिया है। इसलिए यहाँ पर वचन में लूका कह रहा है कि हर समय प्रार्थना करते रहो। हमें प्रार्थना करते रहना है, सिर्फ 3 टाइम नहीं, जैसा हम लोग अक्सर करते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं। हर समय, लिखा वचन में, हर समय प्रार्थना करने की आवश्यकता है। सिर्फ आराधना में नहीं, परिवार में प्रतिदिन, प्रति भोर, प्रति रात सोने से पहले अपने बाल बच्चे को सुरक्षित में रखने के लिए आपको और हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम माता पिता को प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज हमारे बच्चे जब जवान होते हैं, अन्य अन्य राह चुन लेते हैं, अन्य अन्य दूसरे मार्गों पर चले जाते हैं। हम बोलते हैं कि हमने कहाँ चूक किया, हमसे कहाँ गलती हुई, क्यों हमारे बच्चे ऐसे हो गए। मेरे प्रियो, हमारी चूक थी, हमने प्रार्थना में उनको नहीं बैठाया, हमने प्रार्थना में उनके साथ संगति नहीं रखा, हमने उनसे प्रार्थना करने को नहीं कहा कि आज बेटा तुम आज तुम प्रार्थना करो। ये हमारे जीवन के अंदर में कमी, आज मसीही परिवार के अंदर में इस बात की कमी है। माता पिता प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चे लोग दूर है। आज उनको भी अपने इसमें ढाल दीजिए। आप प्रार्थना करेंगे, वे बच्चे भी प्रार्थना करेंगे। वचन का ताल्लुक है यहाँ पर जागते रहने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन जो आपके पास है इस समय में, आपके हाथों में है इस समय में, आपके घरों में पाए जाते हैं। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल, ये वचन जो है, इससे मैं आपको बतला रहा हूं कि हमें क्या करना है। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इस 2024 में आप इस बात को प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रतिज्ञा करिए कि सचमुच हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी हुई। मेरे प्रियो, प्रार्थना बड़े से बड़ा पहाड़ आपका टल जाएगा। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के द्वारा से बड़ी से बड़ी समस्या हट जाएगी आपके सामने से, आपके जीवन से, आपके परिवार से। प्रार्थना के द्वारा आपका जो भी आर्थिक समस्या है उसका समाधान प्रभु यीशु मसीह कर देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु प्रार्थना के द्वारा से आपको आशीष देना चाहता है। हमारे जीवन के अंदर में इसी बात की कमी है, जिसकी वजह से आज हम हमारा विश्वास में हम और अधिक नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक जो है अवधि के अंदर में, केंद्र के अंदर में जो है हम घूम रहे हैं। इससे बढ़कर क्या हमें आप करने की आवश्यकता है? हमारे करने की आवश्यकता है। प्रभु से सामर्थ मांगने की आवश्यकता है। प्रभु से सामर्थ मांगिए, पवित्र आत्मा की दुगुनी सामर्थ को खोजिए, ढूंढिए। प्रभु यीशु तो हमें ऐसी सामर्थ दे, ऐसी शक्ति दे कि इस नए वर्ष में हम नए तरीके से लोगों के लिए उसके साथ प्रार्थना करने पाओ, बीमारों के लिए उसके साथ प्रार्थना करने पाओ, दुष्ट आत्माओं से से छुटकारा दे सकूं। लोग भूखे और प्यासे हैं, लोग आज वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं, लोग आज शैतान के द्वारा सताए जा रहे हैं। कौन छुड़ाएगा उनको? कौन बचाएगा? हमको और आपको प्रभु यीशु ने चुना है। हम हर एक सुनने वाले को प्रभु यीशु ने चुना है। नहीं जाकर के कार्य कर सकता, आपको अपने जगह में कार्य करना है, आपको अपने परिवार के अंदर में कार्य करना है। हमारे आपके परिवार के अंदर में बहुत लोग ऐसे हैं जो विश्वास में कमजोर है। आपके जैसा विश्वास उनके जीवन में नहीं है, वे विश्वास से भटके हुए लोग हैं। प्रार्थना करिए इस नए वर्ष में बड़े बोझ के साथ उनके, ताकि वे भी बचाए जाए। ये हमारा और आपका कर्तव्य है। यीशु ने इसी के लिए कहा है कि जागते रहना है और हर समय प्रार्थना करना। बहुत लोग बोलते हैं कि परमेश्वर का नाम लेना व्यर्थ है। हर समय परमेश्वर का नाम जो है व्यर्थ में ना लेना।
बहुत लोग इस तरह का बात बोल करके बहाना करके प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन तो यह कह रहा है कि हर समय चलते फिरते काम में है, कहीं भी घर में है ना, लेटे हैं, नींद नहीं आ रही है, आप प्रार्थना करिए, देखिए प्रभु आपको सामर्थ्य भरेगा। आप प्रार्थना करिए, प्रभु आपका समाधान करेगा। आप तनाव में, टेंशन में किसी बात के लिए सोच रहे हैं, प्रभु आपके उस समस्या का समाधान करेगा। वो कहता है अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मुझको तुम्हारा ध्यान है। अब हमें जो है उसके सामने में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आइए हम लोग इस नए वर्ष में ये दूसरी बात को हम लेकर के चले और हम उससे प्रार्थना करने वाले बने। मेरे प्रियो, प्रार्थना साधारण प्रार्थना नहीं, मैं इस प्रार्थना के विषय में नहीं कह रहा हूं। प्रार्थना को बातचीत करिए प्रभु यीशु मसीह, सामर्थ के साथ प्रार्थना करिए। आशीष देना पड़ेगा, याकूब की तरह आशीष देना पड़ेगा, हम नहीं छोड़ेंगे। मेरे परिवार को आशीष देना पड़ेगा। प्रभु तू मुझको सामर्थ देना पड़ेगा, मुझको कार्य करना है तेरे लिए, मुझको आगे बढ़ना है तेरे लिए, इस 2024 में मुझको कुछ करना है तेरे लिए। इस बात को लेकर के प्रभु से मांगे गया तो प्रभु ने वादा किया, प्रतिज्ञा किया, वो क्यों नहीं देगा। जब तुम एक संसारिक पिता होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, अपने मांगने वालों को क्यों नहीं दूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु यीशु से जो है बड़े बोझ के साथ इस नए वर्ष में प्रार्थना में समय को बिताए। 5 मिनट नहीं, 5 मिनट की प्रार्थना नहीं, ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए प्रार्थना में। परिवार को सिक्योर करना चाहते हैं, प्रार्थना में समय को बिताइए। बहुत से पास्टर लोग से कहूंगा कि आप लोग अपने जो पति जो सेवा करते हैं उनके लिए प्रार्थना में समय को बिताइए, और देखिएगा कि आपके पति जो सेवक है, पास्टर है, कलीसिया में और सामर्थ के साथ वचन को रखेंगे, और सामर्थ के साथ चंगाई करेंगे, और सामर्थ के साथ जो है बीमारों को चंगा करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, और सामर्थ के साथ लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। आपको प्रभु ने इसीलिए जोड़ा है। बहुत से सेवक है, सेविका है। याद रखिए, यदि जो सेविका सेवा कर रही है, पति का काम है उसको प्रार्थना में उठाइए, और देखिएगा कि किस तरह से सेवकाएं आगे बढ़ेगा और प्रभु का कार्य आगे बढ़ेगा। इस नए वर्ष में कितने लोग बचाए जाएंगे, कितने लोग प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, और आपको जो है प्रभु बड़ी आशीष देगा। स्वर्ग में आपके लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल होगा। इसलिए प्रार्थना करते रहिए, सुबह उठ करके प्रार्थना, उठ करके प्रार्थना करिए, नींद को ही करिए, प्रार्थना करिए उठ के शांत वातावरण में, प्रभु आपको आशीष देगा। मैं सुबह उठ जाता हूं, फिर भी मैं प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना करिए। हालेलुया। दीपा प्रेज द लॉर्ड बोल रही है इस वक्त, मैं दीपा को जानता हूं। दीपा जो है थम्स अप दिखा रही है, प्रभु का धन्यवाद। तो सिस्टर कंचन भी थम्स अप दिखा रही है। मेरे प्रियो, हम लोग प्रार्थना उठ करके प्रार्थना करने वाले बने, प्रार्थना करने के योद्धा बने। लोग कहने पाए कि ये लोग प्रेयर वॉरियर लोग हैं, और हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अपने अपने जगह पर। उस जगह को हिला सकते हैं प्रार्थना के द्वारा से, उस जगह को हिला सकते हैं स्तुति करने के द्वारा से। हमने देखा बंदी गृह को लोगों ने हिला दिया, प्रभु के लोगों ने प्रार्थना के द्वारा से। मेरे प्रियो, इस नए वर्ष में आइए, दूसरा प्रतिज्ञा है हमारे लिए और आपके लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना करते रहें। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, और वह है आराधना करते रहे। जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि आराधना करना नहीं है, आराधना करते रहें। यहां लिखा हुआ प्रार्थना करते रहें, जागते रहें। नया वर्ष में 2024 में प्रभु यीशु हमसे और आपसे कह रहा, आराधना करते रहें। प्रभु यीशु की आराधना हमें करते रहने की आवश्यकता है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 19 पद, इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 19 पद, पौलुस इफिसुस की कलीसिया को लिख करके ये बतला रहा है। गलतियों,
उसके बाद है इफिसियों, उसके बाद है फिलिपियों। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और जो है 19 पद में इस प्रकार लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। 2024 में हम सबों को ये करते रहना है। हालेलुया। प्रभु यीशु यहाँ पर कह रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर इफिसुस की कलीसिया को, वहां भी एक कलीसिया है जैसे हमारी और आपकी हर एक सुनने वालों की कलीसिया है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु ने कलीसिया दिया है। कलीसिया कोई क्यों ना हो, कलीसिया कोई भी क्यों ना हो, आपके जगह पर कलीसिया, विदेश में कलीसिया, कोई भी गांव में के अंदर में कलीसिया, वो प्रभु यीशु की कलीसिया, दैट इज कॉल्ड चर्च, कलीसिया। जो प्रभु यीशु ने पतरस से कहा, मैं तेरे ऊपर अपनी मैं कलीसिया बनाऊंगा। तो जहां भी, जिस कलीसिया में भी आप जाते हैं, जहां भी आप रहते हैं, जहां आपका अटेंडेंस है, जहां आप जाते हैं, अपने श्रद्धा, अपनी भक्ति को लेकर के आप वहां प्रभु यीशु मसीह के सामने में आराधना करते हैं। प्रभु यीशु यहाँ पर पौलुस के द्वारा इफिसुस की कलीसिया और हमारी और आपकी कलीसिया को इस पत्री के द्वारा लिख करके बतला रहा है कि हमें आराधना करते रहने की आवश्यकता है। बहुत लोग 2023 में आराधना किए, 52 सप्ताह आया या 53 सप्ताह आया, जितना भी संडे आया आपके जीवन में, शायद आपके कलीसिया में बहुत लोग नहीं आए आराधना करने के। चेष्टा करें इस नए वर्ष में कि हम आराधना करते रहें, आराधनालय में जाकर के आराधना करें, परिवार के अंदर में भी आराधना करें, सुबह और शाम बाल बच्चों को बैठा करके, घर का मुखिया जो पति है और पत्नी, आप लोग मिल करके आराधना करें। आराधना से हमें छुटकारा मिलता है। आराधना एक गीत है ना, आराधना से हमें जो है चंगाई मिलता है, आराधना से हमें जो है वो पापों से मुक्ति मिलता है, आराधना से हमें जो है, हमारी आराधना से शैतान दूर भाग जाता है। आराधना हम करते रहे मेरे प्रियो, हमारे जीवन में आराधना की कमी ना होने पाए। जहां हमारे जीवन में आराधना की कमी होगी, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस परमेश्वर के वचन से शैतान को मौका मिल जाएगा, वो चोर की नाई घुस जाएगा आपके घर में, आपके परिवार के अंदर में, आपके कलीसिया के अंदर में, और जो है वो नाना प्रकार की समस्या को लेकर के चला आएगा मेरे। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ जो है, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, चल रहा से वो इफिसुस की कलीसिया को लिख करके बतला रहा है कि क्या करना है 19 पद के अंदर में, कि आपस में भजन और स्तुति गान क्या करते आराधना में जाकर के। हर एक आराधना के अंदर में मैं ये जानता हूं, आप जहां भी जाते हैं, जिस आराधनालय में आप संगति रखते हैं, जिस चर्च में आप जाते हैं, आराधनालय में जाते हैं, आप वहां पर भजन करते हैं, आप वहां पर स्तुति के गाने गाते हैं, स्तुति करते हैं। यहाँ पर लिख रहा है, आप वहां पर आत्मिक गीतों को गाते हैं और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, लिखा हुआ है। करते, कंटिन्यूअस टेंस, करते रहना है, रुकना नहीं है। बहुत लोग बहुत संडे रुक जाते हैं, बहुत लोग बहुत के अंदर में, ठीक है आज बच्चा लोग सो गया, छोड़ दो, आज आराधना नहीं करते। बच्चे सो गए, पति पत्नी हमको मिलकर के आराधना करने की आवश्यकता है। हम जो है एक्सक्यूज करके आराधना करने से जो है वो निकल जाते हैं। हमारे लिए आराधना करना प्रति दिन घर में, परिवार में कितना बड़ा गवाही का कारण है, आप जानते हैं।
आपके रिश्तेदार आ गए, आपके प्रिय लोग आ गए, आएंगे ही। अगर रिश्तेदार है तो आएंगे ही, और आना जरूरी है। आपके पत्नी के हो, आपके हो, रिश्तेदार हो, आएंगे। और प्रतिदिन यदि आप आराधना करते हैं तो वो दिन भी करना मत छोड़िए। आज गेस्ट है, बहुत व्यस्त है, बहुत काम है, नहीं, उनको भी लेकर के आराधना करिए। हालेलुया। उनको लेकर के आराधना करिए, उनके लिए भी गवाही होगा। मैं बहुत गया हूं और देखा हूं कि रविवार विश्राम दिन है, बहुत से विश्वासी जो है चर्च नहीं आए। मैंने फोन घुमाया, कहा क्या हुआ? गेस्ट आ गया, सुबह से गेस्ट आ गया हमारे घर। मैंने कहा उनको लेकर के भी आ जाते, कितना अच्छा संगति होता, उनको भी लेकर के आ जाते, वे भी परमेश्वर का वचन को सुन लेते। तो हमारे जीवन के अंदर में कोई भी आए, परिवार के अंदर में, आपके घर में कोई भी आए, उनके साथ परिवार में भी आराधना करिए, आराधनालय लेकर के जाइए, उनको रास्ता दिखाइए। शायद वो उस दिन उनके जीवन के लिए वचन जो होगा आराधनालय में, एक नया मन्ना लेकर के आएगा, एक नया आत्मिक भोजन लेकर के आएगा। मेरे प्रियो, मैं आप सबों से कहना चाहता हूं, ये सब आप प्रैक्टिस करिए इस 2024। बहुत से रिश्तेदार है, प्रिय लोग है, आपके रिश्तेदार है, प्रिय लोग है, वे लोग वंचित है इन सारी चीजों से, याद रखिएगा। वे लोग वंचित है, वो जितना आप जानते हुए नहीं जानते हैं। मैं आपसे कहता हूं, आप मानिए इस बात, जितना विश्वास आपका है उनका नहीं है। जितना अच्छा गीत आप गा लेते हैं वो नहीं गा सकते हैं। जितना अच्छा वचन की गहराई में आप पहुंचे हुए शायद वो नहीं है। वो ऊपर ऊपर बस इतना ही जानते हैं। लेकिन ये काम आपका और हमारा है कि हम उनको परमेश्वर के वचन की गहराई में ले जाएंगे। कैसे? इस आराधना के द्वारा। आराधना को मत छोड़िए, परिवार के अंदर आराधना करते रहिए। प्रभु यीशु यही चाहता है, यही चाहता हमारे और आपके जीवन में इस नए वर्ष में। चौथी बात, प्रभु में बने रहो। चौथी बात, प्रभु में बने रहो। चौथी बात याद रखिएगा, यह प्रभु चाहता नए वर्ष में। सा फल लाओगे। प्रभु में हमें बने रहने की आवश्यकता है। यह 28 पद, ये भी यूहन्ना कितना बोले सर? ने पहला यूहन्ना 2 अध्याय 28 पर देखिए, यहां क्या लिखता है, को उसमें रहो। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। तो हमें और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यूहन्ना ने ही इसको लिखा है। यूहन्ना और रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, 5 पुस्तक यूहन्ना ने लिखा है। तो यहां पर यूहन्ना इस पहले यूहन्ना की पुस्तक में लिख करके हमको और आपको ये कह रहा है क्या कि निदान हे बालकों, उसमें बने रहो। उसमें बने रहने की आवश्यकता है। उसके साथ सटे रहना, में रहना। जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने में रखा है, आप उसमें बने रहेंगे तो जागते रहेंगे। आप उसमें बने रहेंगे, आप उसमें बने रहेंगे तो आराधना करते रहेंगे। उसमें हमें बने रहने की आवश्यकता है। यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में जो मैंने आरंभ का, उसमें भी यह बात लिखी हुई है कि तुम मुझ में बने रहो। जैसा कि डाली जो है वो पेड़ में धड़ से बना रहता है, शाखा
वो पेड़ से मेन पेड़ से बना रहता है। अब देखिएगा वो डाली हरा भरा है, वो डाली पर गौर करिए, वो सूखता नहीं है, वो डाली पर गौर करिए फूल लगता है, उस डाली पर गौर करिए उसमें फल लगता है, क्योंकि वो उस पेड़ से बना है। प्रभु यीशु कहता है तुम भी मुझ में बने रहो, किसी इंसान में मत बने रहिए, कोई आपके काम नहीं आएगा। प्रभु यीशु में बनने की आवश्यकता है, प्रभु यीशु में हमें बना रहना है। यदि आप फल लाना चाहते हैं, गलतियों की पत्री उसका 5वें अध्याय में आपको मिलेगा आत्मिक फल। फल से लगना चाहते हैं इस नए वर्ष में, फलों से लगना चाहते हैं, एक नए तौर से सेवा करना चाहते हैं, एक नया अभिषेकता को लेकर के सेवा करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की दुगनी सामर्थ को लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें उसमें अबाइड रहना, बने रहना, हमें उसमें बने रहने की आवश्यकता है। परिवार में देखिए बाल बच्चे किस तरह से बने रहते हैं, और बाल बच्चे का देखिए किस तरह से परवरिश होता है। माता पिता अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छा फल, अच्छे से अच्छा वस्त्र, अच्छे से अच्छी शिक्षा आप सब दे रहे हैं, क्योंकि वो बाल बच्चे जो है आपके साथ बने हुए, परिवार के साथ बने हुए है। जिस दिन वो बच्चा बड़ा होता है, और देखिएगा बाइबल में एक उदाहरण है, एक जो है उड़ाव पुत्र के जिसमें आप जानते हैं प्रोडिगल सन, वो से टूट गया उस समय के। पढ़िएगा लूका सुसमाचार में है ना, वो परिवार से पिताजी जो हिस्सा मेरा है, जो संपत्ति मेरा निकलता है मुझको दे दिया जाए, हम जाएंगे उसको हम ले जाएंगे, मेरा हिस्सा मुझको दिया जाए। वो परिवार से टूट गया, परिवार से हट गया, परिवार से छूट गया। उसके विषय में पढ़िए, साफ साफ लिखा हुआ, वो अपना जीवन को कुकर्म में बिताया, कुकर्म में। वो फली जो सुअर खाता था उसमें से खाने लगा। सोचिए, परिवार से टूटने का, बिछड़ने का क्या उसको यह सजा भुगतना पड़ा, क्या उसके जीवन में घटित हुआ, क्योंकि वो परिवार से टूट गया, परिवार को छोड़ के चला गया, पिता यही रह गया, उसका भैया यही रह गया, और भी जो होगा रह गया, वो अकेला परिवार से छूट करके चला गया। क्या हुआ उसके जीवन? वो टूट गया, वो परिवार शाखा अलग हो गया, जिसके कारण से उसकी दशा क्या हो गई। वचन में लिखा हुआ है कि उसका जो है कुकर्म, उसका शरीर, उसका वस्त्र, उसका नाखून, उसके बाल, सब कुछ का विषय में लिखा हुआ, क्या ऐसा कैसा हो गया। वो परिवार में था तो ऐसा नहीं था उसका जीवन। ये है, प्रभु यीशु कहता है कि तुम मुझ में बने रहो। यदि हम उसमें बने रहेंगे तो हम हिष्ट पुष्ट होंगे, हम फलवंत होंगे, हम बढ़ते चले जाएंगे। हम प्रभु यीशु के परिवार के सदस्य बने हुए हैं, उसका बेटी है हम लोग, वो हमारा आपका अधिकार है। हम उससे अगर बिछुड़ेंगे हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, शैतान हमको बर्बाद कर देगा, शैतान तमाम आशीषें हमसे छीन लेगा, शैतान सब कुछ हमसे छीन लेगा। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहने की आवश्यकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में बन करके रहिए इस नए वर्ष में, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रखिए इस वर्ष, प्रभु यीशु से जुड़े रहिए इस वर्ष में, अलग मत होइए प्रभु यीशु से। प्रभु यीशु से अलग होने का मतलब शैतान आपको जो है सब कुछ आपका छीन लेगा। देखिए उस जवान के लिए गारसेनियों के देश में जो रहता था, नंगा कब्रिस्तान में अकेला, सबसे दूर, सब कुछ शैतान जो है उसको बर्बाद करके रख दिया। मेरे प्रियो, आइए, प्रभु यीशु जो हमसे प्यार करता है, उसने हमको अपने संतान बनाया, उसने हमको अपना बेटा और बेटी बनाया है। जो हम इस अधिकार को खोए, उसमें हम हमेशा बने रहें, उसके साथ संगति रखें, उसके साथ चलें। और यीशु हमारे जीवन में देखना चाहता है वो सारी बातों को जो प्रभु यीशु मसीह में था। हम प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके जीवन में वो आशीष को दिया है जो लोग आज प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम अपने जीवन को ऐसे बनाए इस नए वर्ष में, और हम उसमें बने रहें। मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे यहाँ परमेश्वर का वचन
जो हमें और आपको दिया गया, इससे मैं आपको कहता हूं कि आपको किसी भी बात की घटी नहीं होगी। आप कहेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं है। वो मुझे हरी भरी चराइयों में चराता, वो मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता, वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वो अपने नाम की निमित्त मेरी अगुवाई करता। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल निश्चय भला और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा बसता रहूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु हमसे और आपसे यह प्रतिज्ञा करता, आइए हम उसमें बने रहे, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलेगी, यीशु आपको दाहिने हाथ से संभालेगा। मैं घोर अंधकार से भरे हुए तराई में चला था 2 साल पहले, मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चल रहा था, यीशु मुझको संभाले हुए। हालेलुया। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, सिर्फ इस ऑनलाइन में नहीं, अपनी जिंदगी में भी, मैं जहां जीवित और जिंदा चाहे मेरा गला कट जाए, कुछ भी हो जाए, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। यीशु का सुसमाचार, प्रभु यीशु को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं इसमें हूँ और चाहे कोई कुछ कहे, चाहे धरती उलट पुलट हो जाए, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उसने मुझको बचाया है। जब मैं चल रहा था तब वो मुझको संभाला है। मैं उसमें बना हूं और बना रहूंगा। इस जीवन के आखिरी सांस तक मैं उसमें बना ही रहूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह, ये मेरी एक जीवित गवाही है। आप बोलेंगे कि इस ऑनलाइन में बोल रहा है, आप बड़ी भीड़ में मुझको बोल दीजिए, कहीं भी बड़ी से बड़ी मीटिंग में बोल दीजिए, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ कि जिस यीशु ने मुझको बचाया है, जिस यीशु ने मुझको सहारा दिया, जिस यीशु ने मुझको 2 साल पहले जीवन दिया है, मैं उसकी गवाही दूंगा और देता रहूंगा। मेरे प्रियो, आखिरी सांस तक मैं उसकी सेवा करता रहूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है जो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा है। इस वचन में वो कह रहा है, इसी बातों को हमसे और आपसे कहता है कि हे बालकों, हम लोग उसके बालक लोग हैं, निदान हे बालकों, मुझ में बने रहो। मैंने देखा का नतीजा क्या हुआ। मैं मर गया था, उसने मुझे जिला दिया। मैंने नजदीक से मौत को देखा है, मैं मर गया था, डॉक्टर ने मुझे घोषित कर दिया था कि मरना आदमी को लेकर के आया। लेकिन मेरे प्रियो, घोर अंधकार से भरी तराई में भी उसने मुझको संभाला, मुझको सांस दिया, और आज मेरा सांस चल रहा है, और मैं उसकी गवाही जीवन के आखिरी सांस तक देता रहूंगा, क्योंकि उसने मुझे बचाया है, उसने मुझे नया जीवन दिया है। ये मेरा 2 साल पहले मेरा एक नया जन्म हुआ इस मौत से। लोगों ने हैप्पी बर्थडे मेरे लिए गाया है, क्योंकि सचमुच में मेरा नया जन्म उस दिन हुआ। ये जो है प्रभु यीशु ने मुझको जिलाया। मेरे प्रियो, मैं आपसे आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरी आपसे विनती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस नए वर्ष में अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही हमारी आपकी आत्मिक सेवा है। वचन में, हे बालको, मुझ में बने रहो, यीशु कहता, यीशु में बने रहिए, यीशु मसीह में बने रहिए। देखिए यीशु क्या कैसा बड़ा बड़ा काम करेगा आपके जीवन। देखिए वचन को पलट करके, जो लोग यीशु में बन गए उसके जीवन में क्या हुआ। लाल समंदर को चीर के पार कर दिया, जो है वो परमेश्वर के लोग थे। सिंहों का मुंह बंद कर दिया, परमेश्वर का जन ही था। आग का भट्ठा उनको जल नहीं सका, 7 गुना तेज भट्ठा, परमेश्वर के लोग थे वे। मेरे प्रियो, ये सारा उदाहरण भरा पड़ा है। वे लोग किसमें बना था? परमेश्वर में बना हुआ था। यूसुफ गड्ढे में पड़ गया, लेकिन वो परमेश्वर में बना हुआ था। बंदी में चला गया, परमेश्वर में बना हुआ था। वचन में पढ़िए, देखा लिखा हुआ। और एक समय वो परमेश्वर ने उसको कहां से कहा
लेकर के मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। आइए मेरे प्रिय, इस नए वर्ष में हमको और आपको प्रभु चाहता है कि हम उसमें बने रहें। आखिरी पॉइंट में आप सबों से कहना चाहता हूं कि इस नए वर्ष में नए तौर पर दर्शन के खोजी बने। दर्शन मांगिए प्रभु यीशु मसीह। यीशु तू मुझे विजन दे, यीशु तू मुझे दर्शन दे। दर्शन देने वाला प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं देगा? हमारी आपकी कमजोरी है, वो दर्शन देता है। जो लोग दर्शन देखा वो हमारे आपकी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य ही था। वे लोग जो दर्शन देखा, लोग बोले मिलता था, आज नहीं मिलता। आज भी मिलता है दर्शन, आज भी प्रभु दर्शन देता है। प्रभु बदल नहीं है, लोग भगवान उन दिनों की बात है। ये वचन में लिखा प्रभु यीशु आज कल और सर्वदा एक सा है। जब वो वहां पर दे सकता है, आज भी दे सकता है। जब वो याकूब को दर्शन दे सकता है, आपको भी दर्शन दे सकता है। स्वप्न क्या होता है, थोड़ा सा मैं संक्षेप में इसको रखना चाहता हूं। जो आप नींद में सो करके देखते हैं वो स्वप्न है, और जो आप आंख खोल करके देखते हैं वो दर्शन है। आंख खोल करके जो आप देखते हैं वो दर्शन है। याद रखिए इन सब बातों को। सो मेरे हमको और आपको चाहिए, पांचवा पॉइंट में आपको बतलाना चाहता हूं कि दर्शन के खोजी बने रहो। हमें दर्शन का खोजी बने रहना है हमेशा। भजन संहिता मेरे साथ निकालिए, भजन संहिता 105 और 4। देखिए दाऊद क्या कहता है। भजन संहिता 105, भजन संहिता 105 और 4। यहां पर इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। देखिए, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। लगातार खोजी बने रहो। यदि आज दर्शन की बातें नहीं होती तो वचन इस प्रकार के बातों को नहीं कहता कि लगातार खोजी बने रहो। लोग लोग बहुत तरह के बातों को फैला करके आपको गुमराह कर देंगे, लेकिन यहाँ पर पवित्र शास्त्र बाइबल, मैं नहीं सुनता किसी का, मैं इस पर विश्वास करता हूं, मैं इसको पढ़ता हूं, इसमें ढूंढता हूं, इसको जानता हूं। यहाँ पर दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। लगातार, ये नहीं कि उन दिनों में दर्शन था आज नहीं। जब आप पढ़ेंगे उसी दिन आपके लिए लगातार खोजी बने रहना। दूसरी बात यह लिखा है, उसकी सामर्थ को खोजो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। कहां खोजेंगे? आज बहुत इजी हो गया है। जितने सुनने वाले हैं हर के पास एंड्रॉइड फोन है। मैं जानता हूं सबके पास बड़ा बड़ा मोबाइल है। ये मैं जानता हूं हर एक के पास है, जिसके द्वारा आप वचन को सुन रहे हैं। चीज नई चीज आप जानना चाहते हैं, गूगल में जाएंगे, हेलो हमको ये चीज, तुरंत आ जाएगा, दे देगा। खोज लेते हैं, तुरंत मिल जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां कहता है कि यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। पहली बात। दूसरी बात लिखता है, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। कहां ढूंढेंगे यहोवा को और उसकी सामर्थ को? कहां जाएंगे यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजने के लिए? पहली बात, यहोवा को खोजना है, उसकी सामर्थ को खोजना है। इसको आपको खोजने की आवश्यकता। कहां जाएंगे? यहोवा और उसकी सामर्थ यहोवा के आराधनालय में मिलेगा। जहां उसकी आराधना करने के लिए जाएंगे, जहां आपकी उपासना करने के लिए जाएंगे। क्योंकि यीशु ने यही कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं उनके बीच में हूं। यहोवा है वहां पर, उसकी सामर्थ को खोजना है। प्रभु यीशु ने कहा, ऊपरी कोठरी में अपने प्रेरितों से, शिष्यों से कहा। यीशु चला गया, जाने के बाद वे लोग विश्वास किया। यीशु ने प्रतिज्ञा करके गया। ऊपरी कोठरी में वहां वे लोग ठहरे रहा।
ठहरा रहा का मतलब वो लोग चुपचाप नहीं रहा, वो लोग वो लोग जो है उपवास करता होगा, और सारे के सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। कहाँ ढूंढेंगे? आराधनालय में मिलेगा। कहाँ ढूंढेंगे? पैरी मीटिंग वहां मिलेगा। वहां आपको उसके सामर्थ को खोजना है। अपने परिवार के अंदर में आप प्रार्थना करते रहेंगे, आपको वहां सामर्थ मिलेगा। आप अकेले में प्रार्थना करते रहेंगे, वहां आपको सामर्थ मिलेगा। अकेले कोठी रहेंगे, वहां आपको सामर्थ मिलेगा। हमारा प्रभु यीशु कहीं भी आपको सामर्थ दे सकता है, कहीं देख करके आपको बुला सकता है। जब आप मछली पकड़ वहां से आपको चुन करके खड़ा कर सकता है। जहाँ पेड़ के नीचे खड़े हैं नाथनिएल की तरह, अंजीर के पेड़ के नीचे खड़े हैं, वहां से आपको प्रभु यीशु बुला सकता है और सामर्थ से भर सकता है। इन लोगों को बुलाया और सामर्थ से भर दिया। आप जहां भी जाएंगे मेरे प्रियो, आइए हम यहोवा की और उसकी सामर्थ को ढूंढे। कहाँ मिलेगा? इस 2024 में कोशिश करें, वो सामर्थ हमें कहाँ मिलेगा। जाए संगति रखें कलीसिया के अंदर में, प्रभु के साथ संगति रखिए, प्रभु यीशु के लोगों के साथ, सेवकों के साथ, सेविकाओं के साथ संगति रखिए। आपको सामर्थ मिलेगा, यहोवा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और दूसरी बात यहाँ पर लिखा हुआ, उसके दर्शन के खोजी बनो। उसके दर्शन के खोजी बनो। 5 बातें इस नए वर्ष में लेकर के चलिए। 5 बातों को मैं आपके सामने में रखा, इन 5 बातों को लेकर के आप चलिए इस नए वर्ष में। जागते रहना है, दिखा रहे वहां पर, जागते रहना है, प्रार्थना करना है, आराधना करते रहना है, और प्रभु में और दर्शन के खोजी बने रहना। दर्शन के खोजी बनी, कुछ नया चीज को प्राप्त कर, कुछ नए बातों को लीजिए अपने जीवन के अंदर। ऐसे साधारण तरह से कुछ नए बातों को लेकर प्रभु आपको अगुवाई करेगा, और प्रभु जरूर इस नए वर्ष में आपको सामर्थ्य से भरेगा। आप इन बातों को लेकर के चलिए। मैं आपको प्रभु यीशु में स्वीकार करता हूं, प्रभु आपको बहुत बढ़ाएगा इस नए वर्ष, बहुत आशीष देगा, आत्मिक आशीष देगा, आर्थिक आशीष से भरपूर करेगा, और प्रभु यीशु शारीरिक स्तर पर स्वस्थ रखेगा। आपके बाल बच्चे हरे भरे रहेंगे, फूलेंगे, फलेंगे और आशीषित होंगे। परमेश्वर इस नए वर्ष में आप सबों को प्रचुर आशीष देवे, बहुत टाइप की आशीष देवे। यही बोल करके मैं समाप्त करता हूँ। ब्रदर एम के, परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। बोले खुदा यीशु मसीह की जय जय जय, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद।